बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, आज हमने पढ़ना है ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप, थिन लैमिना और कपल भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये दो टॉपिक्स हमने आज स्टडी करने हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने पहले भी पढ़ाया था, कल पढ़ाया डेफिनेशन उसकी, ठीक है। वो जगह जिसके ऊपर पूरे जिस्म की ग्रेविटी असरअंदाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ। और कुछ रेगुलर जो जिस्म थे, स्केयर हो गया, ट्राइंगल हो गई, और उसके बाद आपका सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिखाए थे आपको। आज अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है इर्रेगुलर शेप का। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? अब देखो, जो सर्कल है वो एक रेगुलर शेप है, स्क्वायर है वो भी आपकी एक रेगुलर शेप है, रेक्टेंगल है वो भी एक रेगुलर शेप है। लेकिन इर्रेगुलर का मतलब जिसकी शेप बहुत ही खराब हो, पता ना चले, ठीक है। जैसा माशाल्लाह आप लोगों की शेप बड़ी प्यारी है, ठीक है। वो कहते नहीं, कुछ बच्चे कसमैले जे भी आ जाते, ठीक है, तो हमारी बात नहीं कर रहा। तो वो जो होते हैं ना, उनको कहते हैं इर्रेगुलर शेप। और किसी की नाक थोड़ी सी ऊपर करके लगी हो, साइड पे लगी हो, आंखें टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही हो, तो वो इर्रेगुलर होते हैं। टिंड हो जाए तो इर्रेगुलर की समझ आ रही बात की? अच्छा, लेट कर लो। इर्रेगुलर शेप, पहले मैं आपको प्लम लाइन बता देता हूँ। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग भी आया हुआ है। इर्रेगुलर शेप निकालने का तरीका और प्लम लाइन डेफिनेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। प्लम लाइन क्या होता है? प्लम लाइन क्या होता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप क्या करते हो कि किसी भी जिस्म की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो। और प्लम्ब लाइन क्या होता है? ये आपका इस तरह, वो आपने देखा मजदूरों को काम करते हुए, तो जो मजदूर होते हैं, अगर आप माशाल्लाह नहीं पढ़ोगे या खुदा ना खासा आपकी सप्ली आएंगे तो क्या होगा? तो मैं आपको पहले थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूँ जो आपके काम आएंगी लाइफ में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह समझ लो। तो इस तरह का उनके पास लट्टू सा होता है और साथ उसके साथ डोरी बांधी होती है, रस्सी, तंदी जिन्हों कहते हैं। तो वो ना अक्सर वो इंटों के साथ बांधते हैं, चेक करते हैं ये सीधी जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। तो इसके जरिए इसको बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में प्लम्ब लाइन। क्या बोलते हैं? तो ये प्लम्ब लाइन है, वो जो तंदी और साथ लट्टू सा बांधा होता है। अच्छा, लिखा प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, यानी कि ये लेड और ब्रास का बना होता है। यानी कि मेटल भी होती हैं, लेड भी और ब्रास भी, जिस तरह लोहा होता है इस तरह ही होता है ये। और सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और साथ इसकी क्या लगी होती है? स्ट्रिंग। येलो कलर की स्ट्रिंग है, नीचे देखो लट्टू सा लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड बाय फ्रीली, कहते जब इसका तरीका बताया है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन बता दी प्लम्ब लाइन की। डेफिनेशन ऊपर आ गई पहले, फिर कंस्ट्रक्शन है, अब आपकी आ गई है तरीका। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब आप उसको छोड़ते हो, वो पहले थोड़ा सा हिलता है, हिलने के बाद क्या होता है? रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तब आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी किस तरह निकालते हैं वो देखते हैं। अब हमने बात की है इर्रेगुलर शेप की। किसकी बात की हमने? इर्रेगुलर शेप। लेट कर लो कि ये कसमैला सा कोई है, शक्ल है, इसकी कोई हमें समझ नहीं आ रही। क्या आ रही है आप लोगों को? ये स्क्वायर भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, कोई इसकी प्रॉपर शेप नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपने वो लेनी है, तो किसी भी 3 जगह पे, मुख्तलिफ जगह पे आपने होल्ड कर देने हैं। ये पहले वाले को मैंने ए कह दिया, दूसरा होल किया उसको मैंने बी कह दिया, तीसरा होल किया उसको मैंने सी कह दिया। आप ज्यादा भी कर सकते हो, मैंने 3 किए हैं। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने लगानी है दीवार में कील। घर की दीवार में नहीं लगानी, लोगों की बाहर ला लेना, गाला तो पैनिया, फिर मम्मा से पढ़ेंगे या फिर बाहर वालों से पढ़ेंगे। तो घर में अगर लगाना चाहो तो मेरा नाम नहीं लेना बिल्कुल भी। तो आपने कील लगाना है घर में एक, ठीक है। तो ये घर कर लेना एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो जो था वो आपने क्लिप बोर्ड लिया टाइप, जो थी इरेगुलर शेप से क्लिप बोर्ड जिसके अंदर सुराख किए थे। आपने क्या करना है? उस क्लिप बोर्ड को इसके अंदर लटका देना है, इरेगुलर शेप को, उसको इसके अंदर लटका देना, सस्पेंड इन द नेल। और किस सुराख में आपने कराना है? ये ए के अंदर।
नहीं, ए जो होल किया था उसके अंदर, कील के अंदर, उसको मैंने लटका दिया। फिर आपने लेना है प्लम्ब लाइन। क्या लेनी है आपने? प्लम्ब लाइन को उस कील के साथ बांध के, क्या कहते हैं उसको, इंडिपेंडेंटली छोड़ दो। वो थोड़ा सा पहले हिलेगा, ठीक है। हिलने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। जब वो रुक जाए, अभी हिल रहा है, रुक जाओ भाई, रुक गया। तो जब वो रुक जाए तो फिर आपने पेंसिल लेके यहाँ पे एक लाइन लगा देनी। क्या लगा देनी है आपने? एक लाइन लगा देनी है। अभी देखो ये वही लाइन नहीं लगी जहां पे वो सस्पेंडेड लटका हुआ था। ये आपने काम कर दिया, यही एक्सपेरिमेंट है। ये लाइन लगा ली। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वो उतार लेना है, क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड जो लगाया था, इरेगुलर शेप। अब ए होल पे मैंने कर लिया ये काम। अब उसको आपने किस पे लटकाना है? बी के अंदर। लटकाने के बाद फिर क्या लगाना है? आपने प्लम्ब लाइन लटका देनी है। क्या लटका देनी है? वो प्लम्ब लाइन थोड़ी सी हिलेगी। हिलने के बाद थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो आपने क्या करना है, जहां पे वो, यानी कि उसकी तार थी, रुक गया, जहां पे उसकी तार आ रही थी वहां पे आपने क्या करनी है, एक लाइन लगा देनी है। वो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे जाके टच करेंगी। अब आपने क्या करना है, इसको भी उतार लेना है। उतारने के बाद आपने कब का क्या करना है, अब सी में लटकाना है। सी होल के अंदर उसको लटका देना है। जब सी होल में आप उसको लटकाओगे तो फिर दोबारा प्लम्ब लाइन लेनी है। प्लम्ब लाइन लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, वो थोड़ा सा हिल रहा होगा। जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो रेस्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, फिर दोबारा तीसरी लाइन लगानी है। वो जितने मर्जी सुराख ले लो, जितनी मर्जी लाइनें लगा लो, वो सभी लाइनें एक ही पॉइंट में से गुजरेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। अब ये तीनों लाइनें येलो, ब्लू, ग्रीन कहां पे गुजर रही हैं? एक पॉइंट में से गुजर रही हैं, ठीक है। तीनों लाइनें क्या हो रही है, एक पॉइंट में से। उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आसान तो नहीं है एक्सपेरिमेंट। तो बस ये जो आपको मैंने समझाया ना, जिस तरह, इसी तरह इसको याद करने की कोशिश करो और अपने अल्फाज में लिखो। लेकिन जो प्लम्ब लाइन की डेफिनेशन है वो आपने रट्टा लगानी है लाजमी। बाकी आगे से भी रट्टा लगाना है। जो मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा सोने पे सुहागा। तो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है तो रट्टा भी आपने लगाना है अच्छी तरह, कोटा अच्छी तरह लगाना है आपने, ठीक है। वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी थी। आप बिलीव करो कि ये जो है, जिस दिन बारिश हुई है, मैं उस दिन सारा, आप आए नहीं तो मैं सारा दिन बैठ के यही बनाता रहा। 4 बजे से लेके मैं 8 बजे तक यही काम करता रहा। और समझाने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। 15 मिनट भी मेरे 10 मिनट हुए होंगे। और बनाने में इसको बड़ा टाइम लग जाता है। बिरयानी जो होती है ना, इस दिन जब आप पकाओगे तो मुझे याद रखना, तो उसको बनाने में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, खाने में। हाँ, आगे बात समझ। तो खाने टाइम मुझे याद रखा करो, बनाने टाइम ना याद रखा करो। तो काइंडली ना इसको लाजमी देखा करो। अच्छा, ये प्लम्ब लाइन का वो देखो, वही सारा कॉन्सेप्ट दे रहा है ना, ठीक है। तो आपने पेंसिल से लाइन लगा लेनी है और नाम रख लेना वो होल्स का, ए बी जो भी होता है। तेन ना एक्सपेरिमेंट करावांगा मैं, कल परसों फिर मैं काम करना, तेन बुला लांगा। अच्छा, ये सारी जो है ना, आपने जो थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट, टेक, इरेगुलर शेप, ये सारी थ्योरी आपने क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। ये सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। कहता है आपने वो क्या लिया, कार्डबोर्ड लिया, इरेगुलर शेप थी उसकी, ए बी सी उसके अंदर सुराख किए। एक आपने नेल यानी कि कील को दीवार के अंदर, घर की दीवार के अंदर फिक्स कर लिया अम्मी से बचा के। उसके बाद वो कार्डबोर्ड को उसके कील के अंदर लटका दिया, ए होल के अंदर। फिर जब उसके साथ क्या लटकाया, आपने प्लम्ब लाइन लटकाया। और जब वो रुक गए तो आपने एक लाइन ड्रा कर दी। क्लियर होगी बात, जिस तरह यहाँ पे ये कर रहा है। तो इसी तरह फिर आपने बी होल में करना है, इसी तरह आपने सी होल में करना है। तीनों फिर एक पॉइंट पे आके टच करेंगी, तीनों एक पॉइंट पे आके टच करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। यहां तक समझ आ गई बात की। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास कपल। कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब आपके जो आप लोग कहते हो कपल जा रहा है, तो ये वो वाला जोड़ा नहीं है, दूसरा जोड़ा है। लेकिन कपल का मतलब होता है कि दो फोर्सेस जो लग रही होती हैं,
अच्छा, कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये लफ्ज बड़ा अहम है। अनलाइक, ये पहली डेफिनेशन मैंने इसी चैप्टर की यही पढ़ाई थी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक ऊपर की जानिब लग रही है, एक नीचे जानिब, लेकिन है दोनों पैरेलल, टच नहीं करेंगे दूसरे को। ये देखो, कभी आपने गाड़ी चलाई है तो अल्लाह ताला आपको गाड़ी दे और आपको चलानी नसीब हो, बेशक वो धागे के साथ हो, बेशक वो पेट्रोल के साथ हो, वो आपके मुकद्दर है। तो क्या होता है कि ये देखो, यहाँ पे आप जब कहते हैं इसके स्टीयरिंग को घुमाते हो तो एक फोर्स ऊपर लगाते हो, एक है नीचे। तो ये आपकी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, या भी क्या है। और यहां पे फोर्स लगाने से क्या पैदा हो रहा है? क्या पैदा हो रहा है? टार्क। गुड, शाबाश बेटा। वो घूमेगा, रोटेशन पैदा होगी, और जहां पे फोर्स लगाने से रोटेशन पैदा होती है वो क्या होता है? टार्क होता है। ये मेरे ख्याल से जब टार्क पढ़ाया था मैंने बड़ी डिटेल से बताया था, अगर नहीं याद तो दोबारा वो वीडियो देख लेना। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, टार्क का फार्मूला याद है किसी को? एफ इंटू एल, यानी कि वो जो लेंथ थी, अब लेंथ निकालने के लिए हमारा रेडियस है सेंटर से लेके वहां तक पॉइंट, और दूसरी साइड से भी ये हमारा ओ से ए हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ये हमारा रेडियस है। लेकिन रेडियस तो दूसरी जानिब भी है, ओ से बी तक। लेकिन जो हमारा हमने टार्क लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। असल में हमने मूवमेंट आर्म निकालना है ना। असल में यहाँ पे जो मूवमेंट आर्म निकलेगा कपल के अंदर, दो तरह के मूवमेंट आर्म बनेंगे, ओ ए बी और ओ बी भी। ओ ए बी, यहाँ पे जो पुश वाली फोर्स है वो अलग लग रही है, पुल वाली फोर्स है। तो हमें जब कपल निकालना पड़ेगा तो याद रखना, वो में आर इक्वल टू 2r के बराबर हो जाएगा, वो में पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल में भी अक्सर, वो जो रेडियस लिया होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। लेट करो 3 रेडियस है तो 3 का मतलब 3 नहीं बल्कि 6 है। किस केस में? कपल के केस में। कपल के केस में आपने उसको 2 से, और ये आपका न्यूमेरिकल है भी और बोर्ड में आता भी है, वो बच्चे यही गलती करते हैं। टार का फार्मूला लगाते हैं एफ इक्वल टू एल, फोर्स दी हुई है एल, वो 3 कर देते हैं, अल्लाह खैर चलो वो गलत हो जाता है। तो बेटा इसके अंदर आपने आर जो है वो कैपिटल रख के टोटल टार्क ऑफ दी कपल लिखना है कि कपल लग रही है, तो किसके इक्वल होगा? एफ इंटू ओ, यानी कि एक टार्क ये हो जाएगा ओ ए वाला और एक टार्क हो जाएगा ओ बी वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स, क्यों फोर्स तो सेम ही लग रही है, तो क्या करना पड़ेगा? एफ फोर्स जो है मैंने वो कॉमन ले ली, तो ओ ए प्लस ओ बी किसके बराबर आ जाएगा? ए बी के बराबर नहीं आ जाएगा? और ए बी किसके बराबर है? मैंने उसको आर के बराबर कर दिया या एल के बराबर कर दिया, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम दे दो आप। तो आपने आर को 2 से मल्टीप्लाई करना है कपल केस में, अदरवाइज आपका क्वेश्चन वो ठीक हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? ये समझ आ गई ना क्यों करना है 2 से मल्टीप्लाई? समझ तो नहीं आ रही आपको? चलो अच्छी बात है। Thank you for watching.